पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, मौजूदा वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सबकी अपने अपने दौर में अलग अलग पहचान रही है, अपने कामों के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनका एक अलग चेहरा था और उनको लोग पसंद करते थे उनके काम के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद वो देश के पहले पीएम थे। अगर आज की बात करें, आज नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, और जो दूसरे देशों में उनकी लोकप्रियता है वो जब वहाँ जाते हैं उससे पता चलती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं, किस काम के लिए वो उनको जानते हैं, कितना पसंद करते हैं, आज के वक्त में नरेंद्र मोदी को किस रूप में वो देखते हैं, कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं। बात करें अगर पांडे जी, तो अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं अलग अलग वक्त में अलग अलग पार्टियों से, लेकिन आपकी नज़र में कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहा है जिसने देश के लिए काम किए हैं, या कौन सी वो ऐसे उनकी नीतियां रही हैं जो उनको याद करते हैं लोग? देखिए, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में रहे हैं उन सब में मोदी जी जो है सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि उनके निर्णय जनता के प्रति बहुत ही अच्छे रहे हैं। इसी कारण देश का बच्चा ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। और जैसे कि एक हम सोचा करते थे कि कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो कभी हल नहीं हो पाएंगे, एक ख्वाब सा लगता था, लेकिन एक बहुत ही सरल और सूझबूझ के साथ कश्मीर के मुद्दे को हल कर दिया। राम मंदिर की बात करते थे कि क्या ये बन पाएगा इस देश में राम मंदिर जो मुद्दा था, तो सोचा करते थे, हम भी बैठा करते थे लोगों में, तो ये सोचते थे कि नहीं ये तो असंभव है, लेकिन वो भी सरलता से हो गया। स्वच्छ भारत, शौचालय जन जन के लिए, इन सब चीज़ों को देखकर जो भी पूरे देश विदेश में मोदी जी की जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में और कोई लीडर इस नंबर को पा पाएगा। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, अभी तो चलिए पीएम नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या चौधरी चरण सिंह की ही हम बात करें, वो बहुत फेमस थे किसानों में, या जवाहरलाल नेहरू की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं इन प्रधानमंत्रियों को और जो अभी हैं पीएम नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री भारत का इतिहास लोकतांत्रिक इतिहास रहा है और लोकतंत्र जैसे जो अगर चलता चला आया है, अब अभी तक लोकतंत्र भारत न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये जो सत्ता में रहे पार्टी या उनके प्रधानमंत्री नेतृत्व, उनको ही श्रेय जाएगा कि ये जो शुरू हुआ था, चलन जो शुरू हुआ था लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से शुरू हुआ, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति, खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ भी उसको अपने जो भी उसके हक हैं, उसके अधिकारों के प्रति लड़ सकता है और जा सकता है, न्यायपालिका जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो रही बात अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने भारत की जो एक तरह से छवि थी उसको विदेश में बनाने का काम, या भारत के प्रति जो लोगों की सोच होती थी उसको बदलने का काम किया। वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक दौर में, जो वर्तमान दौर है, इसमें कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब कोई भारतीय विदेश में बसे भारतीय हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं विदेश जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे अमेरिका जाएँ, चाहे वो कहीं भी जाएँ, तो उनका एक भव्य तरीके से स्वागत होता है। और एक ये जो वहाँ रहने वाले भारतीय जो अपने आप को गर्व हो सकती है कि उस टाइम इतना टेक्निकली मजबूत नहीं थे, हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, आज के दौर में कनेक्ट हो पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो कनेक्टिविटी है या इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम है, जो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हम उनके जीवन काल को देखें, तो एक वो साधारण व्यक्ति थे, एक साधारण व्यक्ति जो संघ से जुड़ा और संघ से जुड़ने के बाद गुजरात जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बना और वहाँ से उठकर प्रधानमंत्री बना। तो ये बताता है कि एक जो व्यक्ति है, जो एक निचले स्तर का व्यक्ति है, वो भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर कड़ी मेहनत, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कहते हैं कि असफलता मान लेने
कहे लेने से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी अच्छे डिसीजन ले पाएगा, अच्छे फैसले ले पाएगा। तो ये एक उनकी खूबी है कि जब वो चाहे वो भारत में रहते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, चाहे वो जैसे कि हमारे पूर्व के साथी जो बता रहे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, या अन्य मुद्दे, चाहे मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से जो एक आज़ादी दिलाने का बात थी वो मुद्दा हो, उन पर ये सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बखूबी अपनी पूरी सामने आकर राय रखी और स्पष्ट किया कि क्या उनकी नीतियां हैं, क्या निर्देश, वो सब चीज़ें हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को लोकप्रिय न सिर्फ देश बल्कि विदेश में बनाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आशीष भी हैं। आशीष, आपको क्या लगता है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, मनमोहन सिंह को भी देखा है, इंदिरा गांधी का भी दौर रहा है, और अटल बिहारी वाजपेयी भी काफ़ी फेमस हुए थे, वो पोइट्री भी करते थे और उनकी एक छवि अलग थी। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अभी पीएम मोदी, आपको क्या लगता है कि अगर इनके हम कामों को देखें तो काम और नाम, जनता से जो जुड़ाव है वो किसका ज़्यादा रहा है? अपने समय समय में सारे ही प्रधानमंत्री एक अच्छे कार्य करने वाले रहे, लेकिन मोदी जी का जो भी कार्य करने की शैली है या जो भी है, भारत को उन्होंने विश्व के ऐसे पटल पे रखा हुआ है कि आज हमारे भारतीयों का हर जगह ही बोलबाला है। और आप कि कहीं भी जाएं, कहीं यूएस में कभी किसी को वीज़ा नहीं मिलता था, कभी इवन आपको प्रधानमंत्री जी का ही एक बारी वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था, और आज के दौर में है कि प्रधानमंत्री जी को खुद लोग बुलाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े निचले स्तर से काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये दिखा दिया कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है। उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ लाई, अपना लोगों को, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। हम देखें, हम गांव से जुड़े हुए हैं। पहले हमारे यहाँ गांव में प्रधान होते थे, उनके यहाँ आवास आते थे, पता लगता था पूरे 5 साल के प्रधान होने के बावजूद भी 10-12 लोगों को आवास मिलते थे, 10-20 लोगों को बाथरूम मिलते थे। लेकिन आज आप गांव में जाके देखिए तो गांव का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे बाथरूम स्वच्छता के हिसाब से बाथरूम न बनवाया हो, हर गरीबों के लिए आवास न मिला हो। तो यानी किसी को बीमा योजना, गैस सिलेंडर योजना, हर चीज़ की सुविधा उन्होंने दी है, और आप डायरेक्ट जाकर अपनी बात किसी को भी रख सकते हैं। पहले दौर में जो भी रहे, जिसकी भी सरकारें रहीं, आप उनसे जाके डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकते हैं। आपका काम हो ना हो, बाहर से आप लौटाएं। आज की डेट में आप किसी से भी जाके अपना कुछ प्रस्ताव रख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान तुरंत होता है। ट्विटर के माध्यम से आज की डेट में आप ट्वीट करिए, आपके पास 24 घंटे के अंदर हर चीज़ समाधान मिल जाता है। तो मोदी जी का वर्चस्व उनके कार्यों के लिए है और हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम समाज के लिए किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद से जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, उनका अपने ज़माने में काम की वजह से नाम था। उसके बाद चाहे गुलज़ारी लाल नंदा हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, या चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी अपने काम के लिए जाने जाते थे, मनमोहन सिंह। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिनको बच्चा बच्चा जानता है और लोग उनको कामकाज के लिए, उनके शैली के लिए पसंद भी करते हैं। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।